हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेवल ट्यूटर। सो आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर। आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक्स में ये है चैप्टर नंबर 9 विच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का ये है 9th चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके 12th स्टैंडर्ड का। बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं सीईटी में, जेडब्ल्यू में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो एज यूजुअल आपका काम क्या है, फ्रेश पेज पे हेडिंग लिखना है चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले 2 पेजेस या 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं। हम उसमें क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूलाज होंगे उस चैप्टर के वो पहले 2-3 पेजेस में हम पूरे लिख देंगे। सो आपका फॉर्मूला लिस्ट भी रेडी हो जाएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो, यस, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्किट्स। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू सर्किट्स। इंट्रोडक्शन टू सर्किट्स, राइट। तो आपके स्क्रीन के सामने एक सर्किट मैंने बनाया है, एक सर्किट बनाया है। आपको मैं टाइम देता हूं, जल्दी से ये सर्किट आपके कॉपी में बना लो, जल्दी से अच्छा बनाओ, राइट। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये एक सर्किट बनाया होगा। यस, ध्यान स्क्रीन पर। ये एलिमेंट वोल्टेज, ईएमएफ, ये एलिमेंट रेजिस्टर, ये जो एलिमेंट है उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। ये एलिमेंट क्या है, ये रेजिस्टर है, इसका काम क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ये क्या है, वोल्टेज है, ईएमएफ है, पोटेंशियल है, ये क्या करता है वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट इज वी वांट टू स्टडी दिस नेटवर्क। ये नेटवर्क बनाते कैसे है, वेरी बेसिक। ये नेटवर्क बनता कैसे है, बनाते कैसे है। अगर आपको एक बार इस नेटवर्क की आइडिया आ जाएगी कि ये बनते कैसे है, तो आप कोई भी नेटवर्क इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये एक बैटरी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, पोटेंशियल है, ईएमएफ है, राइट। लेकिन थोड़े देर के लिए, फॉर सम टाइम बीइंग, ये वोल्टेज, ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, राइट। सो फॉर टाइम बीइंग हम इसको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ही बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ही बोलेंगे, राइट। ये सर्किट बनता कैसे है, सर्किट में क्या क्या होता है। तो सर्किट में क्या होता है, सर्किट में होता है नोड, NODE, नोड्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, लूप होते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि नोड मतलब क्या, ब्रांच मतलब क्या, लूप मतलब क्या, राइट। ये कैसे पहचानना, सर्किट का बेसिक फाउंडेशन कैसे पहचानना है, दैट इज आवर मेन टारगेट, राइट। सो आई होप आपने ये ड्रॉ किया होगा। सो फर्स्ट, यस, हमारा पहला टारगेट है नोड के बारे में, NODE, नोड। चलो, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, प्लीज राइट डाउन। इट इज अ पॉइंट, आपको लिखना है मेरे साथ, आपको भी लिखना है मेरे साथ। नोड क्या है, इट इज अ पॉइंट और जंक्शन, नोड क्या है, इट इज अ पॉइंट और जंक्शन वेर वेर टू और मोर इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मीट। राइट, तो आपकी स्क्रीन के सामने नोड नंबर 1 लिखो इसको, नोड। नोड का डेफिनेशन है, नोड क्या होता है, क्या लिखा है डेफिनेशन? इट इज अ पॉइंट और अ जंक्शन वेयर टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मीट। राइट, सो आई होप आपने भी ये डेफिनेशन मेरे साथ लिखा होगा। राइट, सो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब सर्किट में कैसे फाइंड करेंगे कि नोड कहां पे है? चलो सर्किट पे आ जाओ। सीयर, ध्यान देना है सबको। क्या लिखा था डेफिनेशन? इट इज अ पॉइंट। नोड क्या होता है? एक पॉइंट होता है या फिर जंक्शन होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। नाउ सी हियर, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? बैटरी सोर्स हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर, कैपेसिटर। अभी आपको ये सब बेसिक मैं बाद में सिखाऊंगा, इंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है। नाउ मैंने इसलिए ये सारे ये जो टर्म है, ये जो रेजिस्टर है और ये वोल्टेज है, सबको हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलेंगे। राइट, थोड़ी देर के लिए ये जो सारे एलिमेंट्स है इसको हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोलेंगे। सो क्या था डेफिनेशन नोड का? जहां पे नोड इज अ पॉइंट और अ जंक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मिलते हैं। नाउ अगर ये एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, यहां पे देखना है आपको स्क्रीन पे, ये एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इसको बैटरी, वोल्टेज सोर्स, ईएमएफ ये सब बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे इसका काम क्या होता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है और ये एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। राइट, जहां पे मिलते हैं इट इज कॉल्ड अ नोड। नाउ ये देखो, ये एक यहां पे है एलिमेंट और एक यहां पे एक एलिमेंट है। सो ये कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे यहां पे। राइट, एक एलिमेंट यहां पे मिलता है, दूसरा एलिमेंट यहां पे मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे नोड। सो नोड को एक नाम देंगे, ए नोड। इस नोड को नाम देंगे। राइट, इस नोड को नाम देंगे। ठीक है, यहां पे देखना है आपको, यहां पे देखना है, ये एक एलिमेंट है। राइट, R1 है एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है R2, ये एक एलिमेंट है R3। R1, R2, R3, यहां पे एक नोड आ सकता है, ये एक जंक्शन है। राइट, ये एक जंक्शन है या एक पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मिलते हैं। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे तो कितने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलेंगे इस पॉइंट पे? ये एक पहला R1, ये दूसरा R2 और ये तीसरा। सो इस पॉइंट पे, इस नोड पे तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, तो इसको भी नाम देंगे एक बी। सो इसको कहते हैं नोड ए, नोड बी। इफ यू वांट आप इसको नाम 1 2 3 4 भी दे सकते हो। राइट, बट अगर आप अल्फाबेट दोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 2 ओहम 3 ओहम। सो बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सो नोड्स को नाम दो अल्फाबेटिक। चलो अब देखना है और कोई नोड है क्या। यस, तो अगर आप देखोगे यहां पे ये R3 है, ये नीचे है। राइट, और यहां पे तो आप बोलोगे कि सर यहां पे एक नोड ले लो, यहां पे एक नोड ले लो। ठीक है, राइट, आप बोलोगे कि सर यहां पे भी एक नोड होता है, यहां पे भी दो दो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। कहां पे? यहां पे। नो यहां पे कौन मिलता है? देखो यहां पे एक तो ये R3 मिलता है, एक तो R3 का है, और ये क्या है? एक वायर है,
ये एक वायर है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या? रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है। नाउ अगर मैंने इसको सी नाम दे दिया, इस नोड को सी नाम दे दिया, तो यहां से यहां, राइट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई एलिमेंट कनेक्टेड है इस वायर में। ये सब क्या होता है? कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या लगाया है? एक वायर लगाया है। कोई एलिमेंट है बीच में? तो नहीं है एलिमेंट। तो अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी होगा। आई होप इट इज क्लियर। एक वायर कनेक्ट किया है, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां पे देखो, बी एंड सी के बीच में एलिमेंट लगाया है। तो इस वायर में कुछ एलिमेंट लगाया है, रजिस्टर कुछ नहीं लगाया, कोई बैटरी सोर्स है कुछ नहीं है। सो ये पॉइंट अगर सी है, ये नोड अगर सी है, तो ये पॉइंट भी सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया है। चलो इसके बारे में बताओ। अगर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट या फिर नोड सी नोड है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? बीच में कुछ कनेक्शन है, बीच में कुछ वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर, कोई एलिमेंट लगाया है? तो नहीं लगाया है। ये क्या है? ये एक सिंपल वायर है, ये एक सिंपल कंडक्टिंग वायर है। ये भी क्या है? सिंपल कंडक्टिंग वायर। तो अगर ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट क्या होगा? बीच में, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, सो ये भी पॉइंट सी होगा। कम टू दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट भी सी ही होगा, बिकॉज बीच में कोई कनेक्शन नहीं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगाया है, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगाया है। क्या है? ये एक सिंपल वायर है, सिंपल वायर, कंडक्टिंग वायर, जिसमें करंट फ्लो होगा, राइट। सो आई होप आपको नोड क्या होता है समझ में आया होगा। एक बार और बताता हूं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है, नोड को जंक्शन भी कहते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। यहां पे देखो ए नोड, यहां पे देखो ए नोड, पे देखो ए नोड, ए नोड पे कौन कौन मिलता है? तो ये एक एलिमेंट मिलता है और R1 एक एलिमेंट मिलता है इस पॉइंट पे। बी नोड, बी नोड पे कौन कौन मिलता है? एक ये एलिमेंट मिलता है R1, एक ये एलिमेंट R2 और एक ये एलिमेंट R3, राइट। सी नोड, राइट, सी नोड पे एक एलिमेंट मिलता है R3, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, ध्यान से देखना है। सी नोड का ये जो है, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है। सो अगर ये पॉइंट सी है, तो ये भी पॉइंट सी ही होगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट सी है, तो ये भी पॉइंट सी ही होगा, बिकॉज बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। अगर ये पॉइंट सी है, तो ये भी पॉइंट सी होगा, बिकॉज यहां पे बीच में कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो नोड ए और नोड सी, यहां पे देखना है नोड ए और नोड सी के बीच में क्या है? यहां पे देखना है नोड ए और नोड सी के बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। नोड ए और नोड बी के बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। नोड बी और नोड सी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। अगेन नोड बी और नोड सी, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। सो आई होप आपको ये नोड का फंडा समझ में आया होगा। सो node is a point or a junction where two or more electrical elements
मीट, जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। अगर आप देखोगे नोड बी है, अगर आप देखोगे नोड बी है, तो वहां पे तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन से? R1, R2 और R3। ये एक पॉइंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। सो इस बी पॉइंट पे तीन एलिमेंट मिलते हैं, R1, R2, R3। इस पॉइंट के ऊपर ये तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मिलते हैं, राइट। चलो, तो आई होप आपको ये नोड का मीनिंग समझ में आया होगा। तो इस सर्किट में जो अभी हमने ड्रॉ किया है, उसमें कितने नोड्स हैं? इस सर्किट में कितने नोड्स हैं? ए एक नोड है, बी एक नोड है, सी एक नोड है, राइट। सो इस सर्किट में कितने नोड्स है? तीन नोड्स है, राइट। एक ए नोड, एक बी नोड, एक सी नोड। सर ये भी सी नोड है, ये भी सी नोड है, ये भी सी नोड है। हाँ, लेकिन नोड कितने हैं? ए बी सी। और कुछ अलग नोड होते तो डी ई एफ हम नाम देते, लेकिन ये अगर नोड सी है तो ये भी नोड सी है, ये भी नोड सी है, ये भी नोड सी है। सो टोटल सर्किट में कितने नोड्स है? सिर्फ तीन ही नोड्स है, ए बी एंड सी। चलो, सो आपको नोड के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज ब्रांच। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन। राइट डाउन ब्रांच, द पार्ट, PART, पार्ट या फिर सेक्शन बिटवीन two nodes is called branch. The part or section between two nodes is called branch. चलो, सो आई होप आपने ये लिखा होगा कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच एक पार्ट होता है या फिर एक सेक्शन होता है। कहां पे होता है? दो नोड्स के बीच में। चलो, यहां पे अभी हम ब्रांच मार्क करेंगे कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच क्या होता है? एक ऐसा पार्ट या ऐसा सेक्शन विच इज बिटवीन दो नोड्स, राइट। सो चलो, सो ये एक नोड है मेरे पास और एक सी नोड है। सो ए और सी, ए एक नोड है, सी एक नोड है। एक ए नोड है, एक सी नोड है। सो दोनों नोड के बीच में ये क्या होता है? एक ब्रांच होता है। सो ये क्या है? पहला ब्रांच। दोनों नोड के बीच में ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, इसको ब्रांच कहते हैं। दो नोड के बीच में ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, इसको हम ब्रांच कहते हैं। ध्यान देना है। सो ये मेरा पहला ब्रांच हुआ। ये ए नोड है, ये बी नोड है। दोनों नोड के बीच में ये जो सेक्शन होता है, इसको ब्रांच बोलते हैं। ये है सेकंड ब्रांच, राइट। पहला ब्रांच मैंने यहां कंसीडर किया है, दूसरा ब्रांच यहां पे। सर क्या हम इसको पहला, इसको सेकंड यहां लिख सकते हैं? यस, आपकी मर्जी है। इसको पहला नाम देना है, इट डज नॉट मैटर कि ये पहला चाहिए, ये सेकंड चाहिए, नहीं, इट इज अप टू यू। हमको क्या करना है? फाइंड कितने ब्रांच है। 3 ब्रांच है, 4 ब्रांच है, वो फाइंड करना है। कौन सा ब्रांच पहला है वो मैटर नहीं करता। चलो, सो 2 ब्रांच तो हुए हैं। दो नोड के बीच में जो सेक्शन होता है, सो बी एंड सी इज अ नोड, दोनों नोड के बीच में होता है, उसको हम ब्रांच कहते हैं। सो ये हो गया मेरा थर्ड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। अगेन यहां पे देखना है आपको, ये नोड है बी, ये नोड है सी, दोनों के बीच में जो है उसको हम ब्रांच बोलते हैं। सो ये है मेरा फोर्थ ब्रांच,
ये है मेरा फोर्थ ब्रांच। क्या इसको हम ब्रांच बोलेंगे? क्या इसको हम ब्रांच बोलेंगे? यस। मेरा सवाल है, ये जो लाइन है, क्या इसको हम फिफ्थ ब्रांच बोलेंगे? नाउ मैंने क्या कहा था, दो नोड्स के बीच में ये जो पार्ट होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। ये नोड सी है, ये भी नोड सी है, इसको ब्रांच नहीं बोलेंगे बिकॉज कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं है और दोनों नोड अलग होने चाहिए ब्रांच के लिए। यहां पे देखना है आपको, ए और बी ये दोनों नोड्स अलग है, उसके बीच का सेक्शन ब्रांच होगा। ये ए और ये सी ये दोनों नोड्स अलग है, उसके बीच का सेक्शन ब्रांच होगा। अभी ये नोड सी है, ये भी नोड सी है, इसके बीच का सेक्शन ब्रांच नहीं होगा बिकॉज ब्रांच के लिए दोनों नोड अलग अलग होने चाहिए, राइट? अलग अलग नोड्स होने चाहिए। चलो, क्या ये ब्रांच है? क्या ये ब्रांच है? सी नोड और सी नोड के बीच में वाला सेक्शन ब्रांच है? नहीं। क्यों? बिकॉज दोनों नोड अलग अलग चाहिए थे ब्रांच के लिए। ये भी नोड सी है, ये भी नोड सी है, सो इसको हम ब्रांच नहीं बोलेंगे, राइट? सी नोड क्या इसको हम ब्रांच बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे बिकॉज दोनों नोड सेम है, सो नॉट रिक्वायर्ड। सो टोटल कितने ब्रांच हैं इस सर्किट में? टोटल कितने ब्रांच है? सो ये पहला ब्रांच बिटवीन ए एंड सी। पहले ब्रांच में क्या लगाया है, यहां पे देखना है। पहला ब्रांच ए और सी के बीच में ये क्या है? वोल्टेज सोर्स, बैटरी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, राइट? सो मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। बिटवीन नोड्स ए एंड सी, बिटवीन नोड्स ए एंड सी व्हाट इज कनेक्टेड? अ बैटरी, राइट? सो ये क्या है? ब्रांच वन। ए और बी के बीच में रजिस्टर R1 कनेक्टेड है, ब्रांच टू। बी और सी, नोड बी और नोड सी के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है, ब्रांच थ्री। नोड बी और नोड सी के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है, ब्रांच फोर। सो इस सर्किट में चार ब्रांच है, ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री एंड ब्रांच फोर। अगेन मैं वो बताता हूं कि ब्रांच वन कौन सी है, ब्रांच सेकंड कौन सी है, डज नॉट मैटर। कोई ये ब्रांच पहला लेगा, कोई ये ब्रांच सेकंड लेगा, वो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इट विल नॉट मैटर। टोटल ब्रांच कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो नोड्स कितने थे? ए बी सी, थ्री नोड्स। सो यहां पे लिखेंगे हम, चाहिए तो लिखो, इन अबाउ सर्किट वी हैव थ्री नोड्स इन अबाउ सर्किट। कौन से थे? ए बी सी। ब्रांचेस कितने थे? फोर ब्रांचेस इन अबाउ सर्किट। चार ब्रांचेस थे इन अबाउ सर्किट। Yes, third definition is loop. Very simple. A closed path of electrical network, electrical element is called loop. A closed path of electrical element is called loop. Is called loop. चलो देखेंगे, बहुत ही सिंपल है लूप, देख के ही समझ में आता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये रब करता हूं। चलो,
ये हमारा सर्किट है, ये हमारा एक नेटवर्क है, ये एक सर्किट है, बेसिक हम देख रहे हैं। सो अभी तक हमने नोड क्या है वो देखा है, ब्रांच क्या होता है वो देखा है। नेक्स्ट इज लूप। लूप क्या होता है? सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ। किसका क्लोज पाथ? तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का क्लोज पाथ जहां पे आपको दिखता है वहां पे एक लूप होता है। मतलब ये क्लोज्ड पाथ है, अगर आप देखोगे ये इस स्क्वायर को, ये क्लोज्ड पाथ है। सो ऐसा हम इसको लूप वन बोलते हैं, लूप वन, लूप वन। यहां पे और एक हमको एक क्लोज्ड पाथ दिखाई देता है। सो ये क्या होगा? लूप टू, राइट? ये लूप टू है। अगर अगर और कुछ एलिमेंट्स अगर लगाए होते तो मैं लूप थ्री भी लिखता वहां पे, लेकिन इस डायग्राम में सिर्फ दो ही लूप है। क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, देन वी से इट इज अ लूप। सो वेरी इजी है, देख के समझ में आता है कि दो लूप्स है। प्लीज ड्रॉ दिस टू लूप्स। चलो, सो आई होप आपने ये सब, आपको नोट समझ में आया होगा, आपको ब्रांच क्या होती है वो समझ में आया होगा, थर्ड लूप क्या होता है आपको वो समझ में आया होगा।